नहीं बनाया है कि सारे जीवन बस घर की तरफ देखते रहो। कलयुग में इंसान को 100 वर्ष की उम्र मिली है, 100 वर्ष की। भगवान ने ये कहा कि 50 वर्ष तक आप गृहस्थ जीवन जियो। गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन जानते हैं महाराज? सभी लोग जानते हैं गृहस्थी में, लेकिन 50 वर्ष तक भगवान ने कहा आए हो तो गृहस्थ जीवन जियो। गृहस्थ उन्होंने कही ना ना, 50 वर्ष उम्र हो गई लेकिन भगवान के भजन में बिल्कुल उनका मन नहीं लगता। महाराज 50 वर्ष तक तो हम और आप शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की भी शादियां हो जाती हैं, नाती पंती भी हो जाते हैं। 50 के बाद गिनती क्या कहती है महाराज? हम नहीं कहेंगे, आप ही बताओ गिनती क्या कहती है? 51 वन की तरफ रास्ता जा रहा है कि वन में जाओ और भगवान का भजन करो। लोग कहा तबे हमारी उम्र ही का है, कर लेंगे। 51 52 यानी कि 60 साल के हो गए, भगवान से कोई मतलब नहीं। क्योंकि महाराज व्यर्थ जात तन जन सभी, व्यर्थ जात धन धाम, और व्यर्थ न जाता है कभी वो नारायण का नाम। भगवान का नाम कभी भी मिथ्या नहीं जाता। लोगों ने कहा अभी हमारी उम्र क्या है? अभी तो हम 60 साल के हुए। 60 के बाद गिनती क्या कहती है? 61। घर वाले कान लगा डोकर की बुद्धि खराब हुई, सटिया यही। अगर गलत कहा तो बताओ दादा, जिस भाव से आप कथा श्रवण करने आओगे उसी भाव से कथा श्रवण करने को मिलेगी। आप घर से ही कह करके चलोगे बेका जाने कल को लड़का, बात लड़का की नहीं है, आदमी का पूरा जीवन चला जाता है। आप लोगों के चरणों का आशीर्वाद है तो, और भगवान की असीम अनुकंपा है, गुरु का आशीर्वाद है। जहां भी जाता हूं इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं। आज दिन तक सब लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा और हर व्यक्ति को मैं खुश करके आया हूं। अब यहाँ हमारे एकपति महाराज रूठ जाए तो रूठ जाए, क्योंकि अब इन्ने उम्र में ठान ली तो अब हम ठान ली। हाँ, क्योंकि महाराज बताया जाता है जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, घर वाले कहने लगे कि डोकर की बुद्धि खराब हुई, सटियाई है। फिर उनने भगवान को भजन नहीं करो, भगवान से मतलब ही नहीं। धीरे धीरे 70 पे पहुंचे। क्या बात है, कैसो क्या डरो महाराज? आजा ऊपर। अब महाराज जब 70 पे पहुंचे, थोड़ी देर कथा प्रसंग की ओर ध्यान देंगे। जब 70 पे पहुंचे तो 70 से ज्यादा फिर गिनती स्टार्ट होती है। 71 प्रभु से जगात, प्रभु हमें अब तारो। अब भगवान कहां से तुम्हें तारे, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं, तुमने कुछ किया नहीं। धीरे धीरे 10 वर्ष फिर व्यतीत हुए। 80 पे पहुंचे। 80 के बाद अब तो कुछ होता ही नहीं। अब गिनती फिर स्टार्ट होती है। 81। सिर्फ मुंह से सी की आवाज आत, न चलो जात, न उठो जात, न बैठो जात। और घर वाले उन्हें सुनते, जिन्हें सारे जीवन कमाई, जितनी कमाई, जितना हम लोगों ने कमाया वो सब दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। अब बाद में वे उन्हें पूछते। आज महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो जब 90 पे पहुंचे, 90 पे धोखे में पहुंचे, वैसे पहुंचत ना है अब तो। जब 90 पे अगर पहुंचे तो 90 के बाद फिर गिनती स्टार्ट हुई। 91 तब पे दिखाई दे कि प्रभु हमें तारो, हमारा उद्धार करो। अब उद्धार कहां से करें? क्योंकि महाराज जब हमारा और आपका समय होता है तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं।
और भगवान भी बड़ा निर्दयी है। भगवान कहता है तुम हमसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। भगवान कभी किसी से नहीं कहता यज्ञपति महाराज के तुम हमारे पास में आओ। भगवान कहता है हमको चले जो एक डग तो हम चले साथ, और हमको हटे जो एक डग तो हम लोहे कीला। महाराज क्योंकि भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं अनन्य है। भगवान को जितना भज लो, क्योंकि बताया एक घड़ी आधी घड़ी और आधे में पुण्यात, संगत कीजे साध की कटे कोट अपराध। लेकिन लोग भगवान से दूर रहना चाहते हैं। जिस भगवान ने हमें और आपको बना करके भेजा है, लोग उसी भगवान को भूल जाते हैं। अरे भगवान तो छोड़ दो, जिस माँ बाप ने हमें और आपको जन्म दिया लोग तो नहीं भूल जाते हैं। जिसने हमें इस दुनिया को दिखाया, इस मृत्यु लोक को दिखाया, हम जब उसे भूल जाते हैं तो भगवान तो बहुत बड़ी बात है। महाराज भगवान की कथा में हमें और आपको कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। शंका लला भगवान की कथा में कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। और एक चीज और नहीं होनी चाहिए भगवान की कथा में कि मैं धनवान हूँ, ये गरीब है, या मैं अमीर हूँ, या ये निर्धन है, या ये कोड़ी है। क्योंकि महाराज ये काया का कोई पता नहीं है। क्योंकि एक विद्वान बड़ा सुंदर भाव लिखता है, कि काया संग ना चलेगी और बांधे ना गठरिया प्राणी पाप की। चलेगी बांधे ना गठरिया प्राणी पाप की। काया काया संग ना चलेगी बांधे ना गठरिया प्राणी पाप की। पकड़ तेरी मैया रोवे वहाँ पकड़ की गोरी। अरे भोजा पकड़ तेरा भैया रोवे, भोजा पकड़ तेरा भैया रोवे, हंस चलो गौ चोरी। काया काया संग ना चलेगी बांधे ना गठरिया प्राणी पाप की। शीश पकड़ जकी मैया रोवे और हाथ पकड़ जकी पकड़ी जकी मैया रोवे। अरे भोजा पकड़ जकी गोरी
है महाराज, हम और आप जब से आए हैं तब से चट्टा से भट्टा और भट्टा से चट्टा, सारे जीवन कमाते कमाते निकल जाएगा। तो भगवान के दरबार में हमने बताया थोड़ी ना थोड़ी देर के लिए जरूर आए, क्योंकि अगर किसी से जब कहो भैया प्रसैनी में भगवान की पावनमयी कथा चल रही है, चलो श्रवण करके आते हैं, तो पता है लोग क्या कहते हैं, तुम्हें कथा की परी यहाँ तो मरने तक का टाइम, लेकिन मरने के लिए कभी समय नहीं निकालना पड़ता। यम के दूत जब लेवे आवे आए कि पकड़े बाएं, फिर उनसे कह दियो कि हमें फुर्सत, कह सकते हो नहीं कह सकते। आइए देखते हैं भगवान की जहां पर कथा चल रही थी। परीक्षित जी कहां कथा चल रही थी? अभी हमारे अनुज भ्राता के मुखार बयान से आप लोग कथा को श्रवण कर रहे थे, तो हाँ बताओ। काफी लोग बैठे थे यहाँ पे और लोग तो अभी आए हैं, बाकी लोग तो बैठे ही थे, 2-4-6 लोग तो आते ही दद्दा आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, हमारे दादा के लिए ताली हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बताया स्वागत संभेलन संभाषण कुछ दिन हरिचरित बखान हुआ, फिर विदा मांग आश्रम को चले, आश्रम के लिए इधर दशरथ पिताजी का मरण हो चुका था, सीता का हरण हो चुका था और गंगा जी से पार हो चुके थे। भगवान श्री राम शेषा अवतारी लक्ष्मण इधर हरिहर गंगा के किनारे बैठे हुए श्री व्यास जी के पुत्र पुत्रानंदन परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहने लगे परीक्षित जी, भगवान की पावनमयी कथा में आप श्रवण करेंगे मन और चित्त को लगा करके। इधर भोले बाबा जब कुम्भज ऋषि के आश्रम के लिए गए थे तो सती जी का मन नहीं लगा। अच्छा, सती जी का मन क्यों नहीं लगा? सती जी का मन इसलिए नहीं लगा कि सती जी को देख करके कुम्भज ऋषि ने जैसे ही भोले बाबा दरबार में पहुंचे तो कुम्भज ऋषि खड़े हो गए। खड़े हो करके कुम्भज ऋषि को जब प्रणाम किया, कुम्भज ऋषि ने जब भोले बाबा को प्रणाम किया तो सती जी को शंका हो गई। अब सती जी को